हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलिप्स के बारे में। सबसे पहले इलिप्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पता कर लेते हैं कि आखिर हमने इलिप्स किस तरह से डिटरमाइन किया। आपके पास अगर कोई कोन है, मान के चलिए आइए आपके पास एक कोन है, यह आपके पास एक कोन है और इस कोन को मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक कटिंग प्लेन है, मीन्स एक एज है इस तरह से, और आप इस कटिंग प्लेन को क्या करें, सीधा यहां से बिल्कुल स्मूथ वे में आप क्या करें, इस कोन को कट कर दें। तो जब आप इस कोन को कट करेंगे स्मूथ वे में, तो यहां पर से आपको क्या मिलता है, ये एक सर्किल मिलता है। ठीक है, ये एक सर्किल मिलता है आपको, सॉरी इलिप्स बना दिया मैंने, ये एक सर्किल मिलता है आपको। ठीक, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कि मान के चलें, अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, अगर आप इसको सामने से देखते हैं किसी भी कोन को, तो वो आपको कैसा नजर आता है, बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप में नजर आता है। और अगर आप एक कटिंग प्लेन से अगर आप क्या करें, इसको ट्रायंगल को कट कर दें, तो ये कैसा नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन इसी प्लेन को अगर आप जब ऊपर से देखेंगे, तो यहां से ऊपर से देखने पर आपको क्या नजर आएगा, इसमें एक सर्किल नजर आएगा, है ना। इलिप्स कैसे हमने इलिप्स कैसे डिटरमाइन किया फिर। क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए ये आपके पास एक कोन है और इस कोन को अगर, और यहां पर ये एक्सिस कहलाती है कोन की। ठीक, 2 से 3 बातें मैं आपको बता देता हूं कोन के बारे में। ये होता है आपका जनरेटर, ये जनरेटर कहलाते हैं, यह आपकी एक्सिस कहलाती है, यह आपका बेस कहलाता है कोन का, और ये आपका एपेक्स कहलाता है ऊपर की तरफ, अपेक्स। ठीक, तो क्या करना है, अगर जैसे कि मैंने जैसे आपसे कहा कि यहां पर आपके पास एक कोन है और इस कोन को आप क्या करें, इस तरह से कट करें कि आपका कटिंग प्लेन जो आपका कटिंग प्लेन है वो कैसे जाएगा, इंक्लाइंड जाएगा। ठीक है, जब ये इंक्लाइंड जाएगा तो इंक्लाइंड कटिंग पे आपको क्या मिलेगा, यहां पर कट करने के बाद ये कैसा दिखाई देगा आपको, मैं आपको बता देता हूं। ये कोन था और ये हमने क्या करा, इसको इंक्लाइंड प्लेन से कट किया है। इंक्लाइंड प्लेन से कट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहां पर स्टूडेंट्स, एक तरह से एक इलिप्स शेप में हमें एक प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इलिप्स इस तरह से दिखाई देता है आपका। इलिप्स किस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से आपका इलिप्स नजर आता है। क्लियर है दोस्तों। ये हो गया आपका इलिप्स। अब इलिप्स के बाद हम एक चीज देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इलिप्स जो है हम 2 से 3 मेथड से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस मेथड में हम सिर्फ जिस मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेथड का नाम है एसेंट्रिसिटी मेथड। ठीक, एसेंट्रिसिटी मेथड के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इलिप्स हम बना सकते हैं। तो एसेंट्रिसिटी मेथड क्या कहता है कि एक ऐसा पॉइंट, ये मान के चलिए ये एक ऐसा पॉइंट जो कि अपने प्लेन पर ही मूव होता हो। ठीक, इस तरह से अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम आराम से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एलिप्स इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी मूविंग ऑन अ प्लेन, ये इलिप्स पे एक प्लेन है, इज मूविंग ऑन अ प्लेन इन सच अ वे डेट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट F1, कि उसका जो रेशियो होगा, P से लेकर F1, P से लेके F1 का जो रेशियो होगा, P से लेके F1 टू द P से लेके M तक का जो रेशियो होगा, वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अगर आप देखेंगे तो P से लेके M तक की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और PF1 की वैल्यू क्या है, ये PF वाली लाइन छोटी है, PM वाली लाइन बड़ी है, तो PF वाली लाइन छोटी है। अगर मैं किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी 12 को 13 से, 14 को 13 से, 13 को 14 से डिवाइड करूंगा, 10 या फिर 9 को 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, या फिर 8 को 10 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर काय में आएगा मेरा, डेसिमल में आएगा। तो ये काय में आएगा, मतलब लेस देन 1 में आएगा। ठीक, अब अगर एसेंट्रिसिटी मेथड अगर आपको जानना है, तो सबसे पहले 2 से 3 बातें ध्यान में रखिए। ये जो लाइन आपको दिख रही है यहां से लेके यहां तक की, इसे हम कहते हैं D to D'। D to D' का मतलब होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। देन उसके बाद E से लेके F तक की जो डिस्टेंस है इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक, देन उसके बाद आपका जो रहता है आपका V1 V2 आपके वर्टाइसिस होते हैं, F1 F2 आपका फोकाई होता है। ठीक,
तो ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स के लिए। अब आपका सिंपल से अगर आपको डिफाइन करना हो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सो इसेंट्रिसिटी के लिए सिंपल से रेशियो याद रखिए। इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस PF1 to the distance of a point P to the directrix PM, distance of a point P from directrix PM, तो PF1 upon PM। सो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, E इसेंट्रिसिटी इक्वल टू PF1 अपॉन PM इक्वल टू कांस्टेंट एंड लेस देन 1। आखिर ये लेस देन 1 कैसे हो गया? सो मैंने आपसे कहा अगर मान के चलिए कि मैंने PF1 का डिस्टेंस को अगर मैंने 2 मान लिया और PM के डिस्टेंस को मैंने 3 मान लिया, तो PF1 कितना है मेरा 2 माना है मैंने, और PM कितना हुआ है 3 कंसिडर कर लिया है। सो 2 को 3 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, लेस देन 1 आ जाएगी। मीन्स ये कितना आ जाएगा 0.6 समथिंग आ जाएगा, है ना। तो ऑलवेज लेस देन 1। सो इसेंट्रिसिटी के केस में इलिप्स में आपकी जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो अगर आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी हो तो इट कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज मूविंग ऑन अ प्लेन। ये क्या है, एक 2D सरफेस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको प्लेन बोलेंगे। द लोकस ऑफ अ पॉइंट P इज मूविंग ऑन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मींस हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। सो 1 से छोटी रहेगी तो ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा। क्लियर होगी बात? सो ये हमारा इसेंट्रिसिटी मेथड का एक मेथड होता है। ये सारे वर्ड्स, ये सारी जो हम टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे हैं, ये आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। अब हम यहां पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर चुका हूं। सो सबसे पहले आप ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ड्रॉ एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 2/3। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल टू द इलिप्स एट अ पॉइंट ऑफ 70 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं बेटा हम, कि मैं अब आप जैसे ये इलिप्स देख रहे हैं, इसी तरह का बिल्कुल मैं इलिप्स इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ये क्वेश्चन है ड्रॉ एन इलिप्स, हमें ड्रॉ करना है जब इसका डिस्टेंस फोकस से कितनी दूरी पर हो, 50 सेंटीमीटर पर हो, और इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 2/3। सो आप अभी सिर्फ अपना इस वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। हम ये क्वेश्चन यहां तक बनाने जा रहे हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सो स्टूडेंट्स यहां पर अभी मैं जो क्वेश्चन आपको बनाने वाला हूं इलिप्स के बारे में, अभी हमने इलिप्स का क्वेश्चन पढ़ा। सो मैं अब उसकी ड्राइंग स्टार्ट करने वाला हूं। यहां पर मैं 2 पेंसिल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक पेंसिल है आपकी HB पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ जब करूंगा जब मुझे डार्क आउटलाइन को सिर्फ डार्क करना होगा। इसके अलावा मैं पूरी ड्राइंग सिर्फ 2H से बनाने वाला हूं। 2H का मतलब क्या रहता है कि इसकी हार्डनेस क्या होगी, कम होगी। हार्डनेस ज्यादा होगी और जैसे जैसे हार्डनेस ज्यादा होगी उतनी ही पेंसिल आपकी लाइट वर्क करेगी। सो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने देखा था, ड्रॉ एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। सो मैं यहीं पर ही आपको डायरेक्ट्रिक्स भी समझाता जाऊंगा, सारे टर्म्स समझाता जाऊंगा। सो ये क्या लाइन खींची हमने, ये एक लाइन खींची है जिसको मैं नाम दे रहा हूं D' टू D। ये क्या कहलाती है आपकी, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। इसी का एक मिड पॉइंट लिया मैंने यहां पर, और इसी का मिड पॉइंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से मैंने एक लाइन और खींच दी। स्केल को आप अपने हॉरिजॉन्टल रख लीजिए, देन उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए राइट हैंड से। ये क्या हो जाएगा आपका A से B। ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। दूसरी बात, आपसे क्या कहा गया था, डिस्टेंस ऑफ अ फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। सो फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स की दूरी। सो ये फोकस यहां पर 50 mm डायरेक्ट्रिक्स है। सो ये क्या आ जाएगा आपका, ये फोकस आ गया यहां पर, 50 mm का डिस्टेंस आ गया ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। मैं अब आप कहोगे कि आप इसको 5 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड कर रहे हो। आपको याद होगा इसेंट्रिसिटी का जो रेशियो दे रखा है यहां पर, इसेंट्रिसिटी मींस मैं इस तरफ दिखा देता हूं आपको। इसेंट्रिसिटी का रेशियो कितना दे रखा है, 2/3। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। जितना भी इसका रेशियो का टोटल होता है उतने ही हम पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हम मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, यहां पर 5 पार्ट्स करने हैं। तो 50 mm का डिस्टेंस है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 mm आ जाएगा सब में। ये 10 mm, 20, 30,
50 mm या 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इसमें टोटल 5 पार्ट्स इसके यहाँ पर कर लिए हैं। अब यहाँ पर वर्टाइसिस की बात हो रही थी। वर्टाइसिस क्या होते हैं, मैं एक बार और आपको शो कर देता हूं। ये होता है हमारे फोकस। तो ये एक हमने फोकस दिखा दिया है अभी ड्राइंग में, और ये वर्टाइसिस का वी पॉइंट जो है ये आ गया। सो यहां तक पी, अब ये पी पॉइंट है यहां पर। अगर ये पी पॉइंट घूमता हुआ कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। सबसे पहले आपकी इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द फोकस। तो क्या कहा था आपने, PF1, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी टू द डायरेक्ट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, PM। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं कहूं यही पॉइंट घूमता हुआ कहां आ जाए, V के पीछे आ जाए, सो ये PF किसके बराबर हो जाएगा, VF के बराबर हो जाएगा। मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि ये पॉइंट जो है इलिप्स पे घूमता हुआ इस V वर्टाइस के पीछे आ गया, सो ये क्या हो जाएगा, PF किसके बराबर हो जाएगा, VF के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये अभी क्या था, PM था, तो ये पॉइंट कहां आ गया, यहां पर आ गया पीछे V के। सो ये PM किसके बराबर हो जाएगा, PA के बराबर हो जाएगा, PA। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो मतलब ये पॉइंट की दूरी ही तो काउंट कर रहे हैं हम, पॉइंट की हमेशा दूरी देख रहे हैं, P की F से, देन P की M से। अब ये P पॉइंट कहां गया, V के पीछे चला गया, तो ये VF हो गया। और ये M पॉइंट किसके पीछे चला गया, M के पीछे चला गया, तो ये क्या हो गया, PA हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा, रेशियो VF अपॉन PA। ठीक, अब यहां पर मुझे 2 पॉइंट दूरी पर जाना है, F से लेकर V पॉइंट यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 पॉइंट यहां पर हो गए, और A से कितनी डिस्टेंस हो गई मेरी, 3 हो गई, क्योंकि मुझे क्या करना था, यही था मेरा VF अपॉन AV, VF अपॉन AV। यहां पर देख सकते हैं आप, VF अपॉन AV। ये P के पीछे, V के पीछे P पॉइंट चला गया, तो और A के पीछे M पॉइंट चला गया, तो VF अपॉन AV यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए स्टूडेंट्स। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है यहां से। देन आप अपना कंपास उठाइए, V से लेके F तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए। ये V से लेके F तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, और यहां पर एक आर्क कट कर देंगे। यहां पर हम एक आर्क कट कर देते हैं। सो यहां पर अभी हमने एक आर्क कट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने स्केल के थ्रू इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, E पॉइंट नाम दे देता हूं, और A से लेकर E, A और E पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा मैं यहां से। A और E पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ हम उसको प्रोसीड कर देंगे। A से लेके E पॉइंट की तरफ हम इसको प्रोसीड कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से मैंने अपना कंपास यूज करूंगा, और ये डिस्टेंस जो है आपका, हर एक डिस्टेंस कितने 5 mm की है। सो यहां पर आप क्या कीजिए, एक डिस्टेंस कोई भी मेजर कर लीजिए। आपने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, देन उसके बाद आप क्या कीजिए, अब ये जो डिस्टेंस मेजर किया है हमने 5 mm का है, क्योंकि हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 50 mm को 5 पार्ट्स में। तो 550 को अगर आप डिवाइड करेंगे, इस तरफ देख लीजिए 50 mm है, 50 mm को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 10 से 50, तो हर एक के बीच में कितना आएगा, 10 mm की दूरी आएगी। तो ये कितना मेजर किया है हमने, ये हमने मेजर किया है 1 सेंटीमीटर टोटल। कितना है ये, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm। अब यहां से क्या है, मुझे बहुत सारे आर्क कट करने हैं। फोकस पे पॉइंट रखिए एक बार, फोकस पे, देन आर्क कट कर दीजिए। ठीक, अब यहां पर मैं नेमिंग कर लेता हूं, इसको मैं दे देता हूं 1, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं 2। देन 2 पर अपना क्या कर रखेंगे आप, निडल रखिए और एक आर्क कट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 3। देन उसके बाद क्या कीजिए आप, यहां पर एक आर्क, यहां पर 3 पर पॉइंट रखिए और एक आर्क कट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से फिर 4 पर क्या रखिए, पॉइंट रखिए और देन एक आर्क कट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 5 के बाद फिर एक आर्क कट कर दीजिए 6, देन उसके बाद फिर आर्क कट कर दीजिए 7, देन आर्क कट कर दीजिए। इसके बाद इस तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर्क कट करते चले जाएंगे। थोड़े से कम 11 या 12 15 तक हमें ये आर्क्स कट करने पड़ते हैं, ताकि हमें बाद में ये आर्क ड्रॉ करना ना पड़े। ठीक है, चलिए यहां पर हमने ये आर्क्स कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे कि आपने ये देखा कि मैंने अभी यहां पर एक लाइन को ज्वाइन कर दिया था, यहां से ए और ई पॉइंट को मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया था। आप देख सकते हैं यहां पर ए और ई पॉइंट को हमने यहां से
ज्वाइन कर दिया, ए और ई पॉइंट को हमने यहां से ज्वाइन कर दिया था। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर कि ये हमारा रोलर स्केल है, इस रोलर स्केल को हम यहां से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, वी पॉइंट से 1 पर लेकर आएंगे। रोलर स्केल को ड्रैग करना है हमें, धीरे धीरे करके इस रोलर स्केल को ड्रैग करना है, ठीक है। बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, किस लाइन के, वी से लेके ई की जो लाइन है आपकी, इस लाइन के पैरेलल रखिए अपना रोलर स्केल। देन उसके बाद आराम से इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाइए। देन उसके बाद ऊपर की तरफ स्ट्राइक कर दीजिए। उसके बाद फिर एफ से लेके ऊपर वाली जो लाइन है, जो इंक्लाइन लाइन जा रही है, वहां जाके आप इसको स्ट्राइक कर दीजिए। धीरे धीरे अपना रोलर स्केल बिल्कुल पैरेलल रखिएगा, मतलब ये लाइंस कैसी जानी चाहिए आपकी, 90 जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे मेरा रोलर स्केल बिल्कुल, मैं इसके पैरेलल लाइंस खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं रोलर स्केल का। सो मैं इससे आपकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। सो इस तरह से हमने मैक्सिमम लाइंस ड्रॉ कर ली हैं स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं। ये ई हो गया था, ये 1 से लेके 1 डबल डैश कर देता हूं, एफ से लेके एफ डबल डैश कर देता हूं, यहां पर ई डबल डैश कर देता हूं, 2 डबल डैश, जहां पर ये आर्क कट हुए हैं पॉइंट वहां पर नेमिंग कर रहा हूं मैं, 4 डबल डैश, 5 से 5 डबल डैश, 6 to 6 डबल डैश, देन 7 to 7 डबल डैश, 8 to 8 डबल डैश, 9 to 9 डबल डैश, 10 to 10 डबल डैश। ठीक इस तरह से हम यहाँ पर 11 to 11 डबल डैश, इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब देन उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेरे पास अब हमें सिर्फ कंपास का यूटिलाइज करना है हर बार। आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप ये देखिए V से लेके E डबल डैश तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, V से लेके E डबल डैश तक का डिस्टेंस मेजर किया आपने यहाँ पर, और सेंटर हर बार क्या रहेगा आपका, फोकस। फोकस क्या रहेगा हर बार आपका, सेंटर रहेगा। और यहाँ आर्क कट कर दीजिए तो आप कहाँ आ जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, V पॉइंट। देन उसके बाद दूसरी बार आपका सेंटर के डिस्टेंस क्या होगा, 1 से लेके 1 डबल डैश तक का आपका डिस्टेंस रहेगा। ये देख लीजिए आप, 1 से लेके 1 डबल डैश तक का डिस्टेंस रहेगा। और एक गलती यहां पर ये हो गई है कि हमें लाइंस जो थी ऊपर की तरफ भी नहीं, ऊपर की तरफ थी, साथ साथ हमें ये लाइंस कहा नीचे की तरफ भी ड्रॉ करनी थी। सो एक ही बार में आप क्या कीजिएगा, जब ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहे होंगे ये लाइंस, तो आप नीचे की तरफ भी इन लाइंस को ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि आर्क ऊपर भी कट होंगे और देन नीचे भी कट होंगे, वरना अदरवाइज ये कैसा बन जाएगा, ये एक सेमी इलिप्स बन जाएगा। सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm व्हेन द एसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो सिर्फ हम अभी यहां तक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सिर्फ उस क्वेश्चन को बना रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे, एक बार हमारा इलिप्स प्रिपेयर हो जाएगा, देन उसके बाद हम टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। सो यहां पर हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ लाइंस को ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 से लेके 1 तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, फिर सेंटर क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा। एक बार आर्क ऊपर की तरफ कट करना है हमें, देन एक बार आर्क कहाँ कट करना है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, फिर उसके बाद कहां से कहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए आप, एफ से लेके एफ तक, एफ डबल डैश तक का डिस्टेंस ले लीजिए। और आर्क फिर से आप क्या कीजिए, सेंटर तो आपको हमेशा क्या रहेगा, फोकस ही रहेगा, फोकस ही रहेगा सेंटर, सेंटर ऑलवेज क्या रहेगा आपका, फोकस रहेगा। देन उसके बाद 2 से लेके 2 डबल डैश तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, 2 से लेके 2 डबल डैश तक का डिस्टेंस, फोकस क्या हो जाएगा, सेंटर आपका क्या रहेगा, फोकस पे रहेगा, और एक आर्क ऊपर की तरफ। ठीक, एंड देन एक आर्क कहां जाएगा आपका स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ जाएगा। एक आर्क ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देन एक आर्क कहां जाएगा आपका, नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह से फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 से 3 डबल डैश हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 से 3 डबल डैश। देन सेंटर फिर से क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं याद रखिएगा, वहीं पर ही आपको आर्क कट करना है। देन अगेन 4 से 4 डबल डैश तक का डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हैं, 4 से 4 डबल डैश तक का डिस्टेंस मेजर किया, और एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर 5 to 5 डबल डैश, सारे आर्क्स मैं आपको कट करके दिखाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो आपने डिस्टेंस मेजर की है जहां से, जैसे 6 से 6 डबल डैश तक का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, तो उसी लाइन पर आपको कट करना है। फोकस हमेशा, सेंटर क्या रहेगा हमेशा आपका,
फोकस रहेगा। तो 6 से 6 डबल डैश तक पर आप क्या करें, आर्क कट कर दें। देन उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 7 से 7 डबल डैश। सेंटर फिर से अगेन क्या रहेगा आपका, फोकस रहेगा 8 to 8 डबल डैश। अगर आपकी ये समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ स्टूडेंट्स को देर में समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाता है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आया है तो वो देखते चले जाएं मैं किस तरह से आर्क कट कर रहा हूं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको बताता हुआ जा रहा हूं, जो डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूं उस डिस्टेंस के ऊपर ही, उसी लाइन के ऊपर आर्क कट करना है। और सेंटर क्या रहेगा, हमेशा आपका कॉमन रहेगा। सेंटर क्या रहेगा भैया, आपका हमेशा कॉमन रहेगा। अब यहां से 11 से लेके 11 तक का डिस्टेंस ये आ गया हमारा। एंड देन आपका फोकस क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइन कहां पर आके कट गई, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ आकर। हो सकता है आपकी लाइन यहाँ ना कटे, आपकी थोड़ी सी लाइन इस तरफ कट जाए, ठीक है, या फिर आगे की तरफ चली जाए, एग्जैक्टली इसके ऊपर ना कट रही हो। या फिर हो सकता है आपको 12th वाले नंबर की भी जरूरत पड़ जाए, 12th नंबर की भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। सो इस तरह से अभी क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इलिप्स दिख रहा होगा। सो अभी क्या करता हूं, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं हल्का सा डॉट डॉट बना देता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, ये एक इलिप्स नजर आने लगे यहां पर। सो ये स्टूडेंट्स हमारा इलिप्स दिखने लगा हल्का हल्का। अभी क्या होता है कि अब हम सारे के सारे पॉइंट्स को स्लो स्लो करके डॉट डॉट करके सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो कैसे ज्वाइन करेंगे, हम वी पॉइंट से लेके जाएंगे और मैं इन पॉइंट्स को भी नाम दे देता हूं। जैसे मैंने ऊपर की तरफ 1 डबल डैश दिया है तो इसको मैं दे देता हूं 1 डैश, इसको दे देता हूं एफ डैश जहां पर आर्क कट हुए हैं, इसको दे देता हूं 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9, 10 एंड देन 11 डैश। इस पॉइंट को जहां जहां पर आर्क कट हुए। अब क्या करना है, स्लो स्लो क्या करें, कर्व शेप में हल्के हल्के डॉट डॉट से आप क्या करें, इसको मैच करते जाएं। स्टार्टिंग में आपसे मैच नहीं होंगे लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है कोई। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, प्रैक्टिस के साथ साथ आप क्या करेंगे, आराम से इन वीडियोस इन ऐसे इलिप्स आराम से बना सकते हैं आप। फिर से ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते चले जाएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा जल्दी तेजी के साथ आप बना पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इलिप्स बन गया है। और अब जब हमने डॉट डॉट करके ज्वाइन कर दिया है तो हल्के हाथ से क्या करूंगा, मैं सारे के सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां पर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, हमारा एक इलिप्स तैयार हो गया है। अब अगर मैं बात कहूं आपसे, जैसे मैं सेमी इलिप्स की बात करता था, अगर आप सेमी इलिप्स देखेंगे तो यहां से आपको ये दिख रहा है और आपको क्या है, एक वर्टाइस से इसकी दूरी भी पता है। और अब आप इसकी स्केल रख के हाइट मेजर कर सकते हैं कि कितनी हाइट पर कितनी ऊंचाई पर एक सपोर्ट लगेगा। दूसरी दूरी 10 mm की दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पे लगेगा आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या करते हैं, जो अंडर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है वो इस हिसाब से होता है। वहां कहां पे हमें सपोर्ट देना है, कितनी दूरी पर हमें सपोर्ट देना है और कितनी ऊंचाई तक हमें सपोर्ट देना है, वो यहां से हमें पता चल जाता है। तो ये इस तरह से ये इलिप्स का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं अंडर ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक। अब क्या होगा यार, अब यहां से हमने क्या कर लिया है, ये इलिप्स का पोर्शन बना लिया है पूरा। अब यहां पर अब आपको क्या करना है, दूसरा नेक्स्ट आगे की तरफ का हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था स्टूडेंट्स। यहां पर ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल टू द इलिप्स, ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट इन नॉर्मल टू द इलिप्स एट अ पॉइंट 70 mm अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें एक टेंजेंट नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। सो टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं, आप क्या कीजिए, यहां पर अपना स्केल रखिए
और स्केल से 70 mm दूर आ जाइए। स्केल से कितने mm दूर आ जाइए? 70 mm। डायरेक्ट्रिक्स से 70 mm दूर आ जाइए। यहां से 70 mm पॉइंट आए। देन उसके बाद अपना रोलर स्केल आप क्या कीजिए, डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल बराबर रखिए यहां पर। एंड देन इसको, रोलर स्केल का मतलब होता है कि आपको इस रोलर स्केल को रोल करना है। इस रोलर स्केल को रोल करते हुए आप इस पॉइंट तक आ जाइए। इस पॉइंट को आप कहां ड्रॉप कर लीजिए? एलिप्स के ऊपर हल्के से। तो ये पॉइंट कहां आ गया? यहां पर आ गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं स्मॉल टी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं स्मॉल टी। अब इस टी पॉइंट को आप किससे ज्वाइन कर दीजिए? एफ से ज्वाइन कर दीजिए। इस टी पॉइंट को हम किससे ज्वाइन कर देते हैं? एफ से ज्वाइन कर देते हैं। इस टी पॉइंट को हमने एफ से ज्वाइन कर दिया। और देन उसके बाद जैसे ही आप इस टी पॉइंट को एफ से ज्वाइन करेंगे, देन आप यहां पर क्या करें कि यहां पर अपना डी रखें। यहां पर आप प्रोटेक्टर स्केल, अगर आपको इसका जरूरी नहीं है आप इसका इस्तेमाल करें, मेरे पास डी नहीं है इसलिए मैंने रोलर स्केल रखा है, आप डी का इस्तेमाल करें। डी का इस्तेमाल करके आप 90 डिग्री पे पॉइंट लगाएं ना, 90 डिग्री पे एक क्या करें, पॉइंट लगाएं। देन इस पॉइंट को आप 90 डिग्री का जो पॉइंट आया था फोकस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए कहां पर स्ट्राइक कर दें, कहां से कोलाइड कर दें? डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे। सो ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर आ गया। ये क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल टी हो जाएगा। और इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपका क्या करें, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को आप क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका यहां पर? ये आपको दिख जाएगा, ये एक टेंजेंट हो गया। सो ये क्या हो जाएगा? ये टी से टी डैश आपका क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। और इसी पर आप क्या करें, अपना नॉर्मल कैसे रखना है? बिल्कुल पहले आप अपना डी रखिएगा यहां पर, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर अपना डी रखिएगा यहां पर। और देन उसके बाद 90 डिग्री पे पॉइंट स्ट्राइक कीजिएगा। देन उसके बाद यहां से क्या करें, डी रखने के बाद 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद आप क्या करें, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एन डैश टू एन। ये क्या हो जाएगा? आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ठीक, अब क्या हो जाता है ये बात कर लेते हैं कि आखिर हमें डार्क क्या क्या करना है। सबसे पहले इस डार्क करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आप डायमेंशंस भी शो करें। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी। सो डायमेंशन सबसे पहले क्या था आपका? एक डायमेंशन था आपका जो 50 mm की दूरी पर था, जो ऑलरेडी यहां पर मुझे दिख रहा है। सो ये 50 mm का डायमेंशन मुझे शो करना है जो यहां तक। सो ये 50 mm का डायमेंशन शो कर देते हैं स्टूडेंट्स हम। ये एरोज भी बना दें आप। ये कितना हो जाएगा? 50 mm का डिस्टेंस हो गया। देन उसके बाद हमने यहां पर क्या शो किया था, ये इस पॉइंट को नीचे ड्रॉप किया था 70 mm पे। तो रोलर स्केल को आप प्लीज यहां पर रखिए फिर से एक बार और इस रोलर स्केल को आप क्या करें, आगे की तरफ स्लाइड करते हुए आगे की तरफ ले जाएं यहां पर। और इस पॉइंट को आप कहां ड्रॉप कर लें? नीचे की तरफ हल्के हाथ से यहां तक नीचे लाइन खींच लें। ठीक है, ताकि आपको भी ऐसा बिल्कुल इतना हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ करना है कि आपको सिर्फ पता चले कि हाँ यहां पर एक लाइन है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट हमने ड्रॉप कर लिया। एक बार फिर से ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने नीचे की तरफ ड्रॉप कर लिया है। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये डायमेंशंस लाइन, ये कितने का डिस्टेंस था यहां से लेके यहां तक का? कितना डिस्टेंस था हमारा? ये 70 mm का डिस्टेंस था। डायमेंशनिंग हमेशा ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा डायमेंशन, देन उसके बाद बड़ा, और उसके बाद अगर कोई आता है तो उससे बड़ा डायमेंशन हम शो करते हैं। सो ये मैंने पूरे डायमेंशंस भी शो कर दिए हैं। देन उसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पर इस तरह से एक लीडर बना के, ये इसे हम लीडर कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं। इसे हम लीडर कहते हैं। यहां पर एक एरो बनाएं, और एरो बनाने के बाद आप इसको लिख सकते हैं ELLIPSE, इलिप्स। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका इलिप्स हो गया। ठीक, इसी तरह से आप लीडर बना के एक टेंजेंट इस तरफ भी लिख सकते हैं। ये मैं फ्री हैंडेडली लिख रहा हूं, लेकिन आप प्लीज इसको फ्री हैंडेडली ना करें। कैसे करेंगे? आप इसको स्केल से करेंगे। ये हो जाएगा आपका टेंजेंट, एंड दिस वन इज योर नॉर्मल। ऐसे ना करें प्लीज आप, है ना, जल्दी। ये इस वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। इलिप्स, एक बार हमारे इलिप्स प्रिपेयर हो गया है। अब इसको हमें डार्क किससे करना है? ये HB पेंसिल से हमें इस इलिप्स को डार्क करना है। सो अब हम इसको डार्क कर देते हैं यहां से।
HB पेंसिल का इस्तेमाल हम सिर्फ आउटलाइन को डार्क करने के लिए करते हैं। इसके अलावा पूरा डायग्राम जो है वो पूरा का पूरा ड्राइंग जो है हम काय से इस्तेमाल करेंगे, HB पेंसिल से हम इस्तेमाल करेंगे। एक बार आपने इसको डार्क कर दिया, इसी तरह से आप यहाँ पर स्केल रखें अपना, और ये जो टेंजेंट है उस लाइन को आप डार्क कर दें HB पेंसिल से। एंड देन लास्ट में आप क्या करें, यहाँ पर जो नॉर्मल है आपका, इस नॉर्मल को आप डार्क कर दें। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल आप देखेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर ये जो एलिप्स बनाया था, बिल्कुल वैसे ही हमने एक और एलिप्स बनाया है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है पूरा। अब अगली क्लास में मिलने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हुआ जा रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड एलिप्स इज 63 mm। ये मैंने किया है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके कुछ काम का आया है या फिर आपने कुछ सीखा है और आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से आपको समझ में आया है कुछ, सो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।